हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ऑप्शनालय, एक यूनिक चैनल जो डेडिकेटेड है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेड करते हैं निफ्टी की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी में। दोस्तों, हम इस चैनल में बताते हैं आज का दिन कैसा रहा, मार्केट में किन कारणों से मूवमेंट आई, कुछ लेवल्स टूटे नहीं टूटे, और अगली दिन के लिए हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा, कैसे होंगे हमारे लेवल्स, न्यू लेवल्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सब कुछ कहां पे, ये सारी डिटेल्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में देखेंगे हम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की क्या पोजीशनिंग है, वो कितना इंपैक्ट करेंगे हमारे कल के ट्रेड सेटअप के। तो चलिए, पहले मैं आपको इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशनिंग पे लेके चलता हूं और ये दिखाता हूं आज एफआईआईज ने क्या किया। तो अगर हम देखेंगे तो आज कल के बाद आज एफआईआईज ने फिर से सेलिंग अपनी थोड़ी सी रेज्यूम करी, बट ज्यादा नहीं है। 1800 2000 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है, प्रोवाइडेड डीआईज का इतना इनफ्लो हो जाए, हम इतना डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो आज हुआ वही। एफआईआईज की सेलिंग थी 1850 करोड़ के आसपास, डीआईज की बाइंग थी 1200 करोड़ से ऊपर के लेवल की। तो नेट आउटफ्लो 500-600 करोड़ का रहा, जो कि डाइजेस्टेबल है मार्केट के लिए। ठीक है, तो कल एफआईआईज की बाइंग थी, आज सेलिंग हुई, दोबारा से रिज्यूम करिए। और अगर मैं यही इंडेक्स फ्यूचर्स में देखूंगा तो कल जितना शॉर्ट थे आज भी उतना ही शॉर्ट है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कल 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओआई का ओआई था शॉर्ट की साइड पे, आज 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई है नेट शॉर्ट की साइड पे। और नेट शॉर्ट परसेंटेज अब एफआईआईज की हो गई है 81.2%, जो कि कल जितनी कल के लेवल पे ही है। अभी भी एफआईआईज फ्यूचर्स में एक्सेसिवली शॉर्ट है। ओआई कितना चेंज हुआ है, 3692 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास चेंज हुआ है। और अब देखते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में वैल्यू वाइज कितनी सेलिंग रही आज। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 690 करोड़ के आसपास का माल बेचा, ऑप्शंस में 121 करोड़ खरीदा। स्टॉक फ्यूचर्स में आज ज्यादा थोड़ा सा बिकवाली रही, स्टॉक फ्यूचर्स में 3600 करोड़ के आसपास का माल बेचा, और स्टॉक ऑप्शंस में वहीं पे 100 करोड़ के आसपास का माल बेचा। तो ज्यादा एक्टिविटी आज फ्यूचर्स में रही, स्टॉक फ्यूचर्स में। इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस में इतनी एक्टिविटी नहीं रही। विद इन दैट 690 करोड़ जो हमारा इंडेक्स फ्यूचर में बिका है, जो सेल का नंबर है, उसमें निफ्टी में आज दोबारा से 850 करोड़ के आसपास की सेलिंग रही, और बैंक निफ्टी में 150 करोड़ के आसपास की बाइंग रही। आज बैंक निफ्टी ने अच्छे मूवमेंट्स दिखाए। कल जो बैंक निफ्टी ने अपना 56,600 650 के लेवल डिफेंड करे थे और 700 से दोबारा बाइंग रिज्यूम करी थी, और कल जब बैंक निफ्टी ने अपना 56,725, मतलब 700 से 750 के बीच का लेवल जो वहां पे 20 डेमा लाई करता है, उसको अच्छे से डिफेंड करा, और वहीं से आज दोबारा से एक बाउंस बैक मिला। आज के बैंक निफ्टी के बाउंस बैक का दो रीजन और भी थे। एक तो आज सुबह ही 9 बजे के आसपास एचडीएफसी ने एक अच्छा सा स्पेशल बोनस दिया हम सबको। उन्होंने एक स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया अपने रिजल्ट से पहले, उनका रिजल्ट सैटरडे को है। और एसबीआई की एक मीटिंग थी आज, बोर्ड मीटिंग थी, जिसमें 20,000 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग का प्लान अप्रूव हुआ है थ्रू क्यूआईपीज। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्टर था एसबीआई के लिए, और इसीलिए आज एसबीआई का शेयर 2% ऊपर भी था, और जिसने पूरा पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स को ऊपर की तरफ मूव करके रखा। और वही मूवमेंट हमारे प्राइवेट बैंक्स की तरफ भी आई थी, इतनी नहीं आई, बट ध्यान में रखिए, एसबीआई बीइंग द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, जब एसबीआई में इतनी मूवमेंट आती है, और इसका बैंक निफ्टी में भी अच्छा वेटेज है, जब इतनी मूवमेंट आती है तो उसने बैंक निफ्टी को अच्छे से लिफ्ट किया। उसी वजह से आज बैंक निफ्टी अच्छी मूवमेंट आई, जिसकी वजह से निफ्टी में अच्छा हमें एक अपस्विंग देखने के लिए मिला था। तो ये था हमारा इंडेक्स फ्यूचर्स में। कैश में ऑप्शन फ्यूचर्स इंडेक्स में फ्यूचर्स एंड कैश में हमारा क्या सिनेरियो रहा एफआईज का। अदर देन एफआईज, जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका एक बार व्यू देख लेते हैं। एफआईआईज ने आज शॉर्ट पोजीशंस में 3,350 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास शॉर्ट बिल्डअप बनाया है। लॉन्ग में ज्यादा चेंज नहीं है, 330 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास उन्होंने अपने लॉन्ग काटे हैं। और क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों की तरफ अपने ओआईज में एडिशन किया। लॉन्ग्स में 2700 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, और शॉर्ट में अराउंड 1800 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। तो कल का जो मार्केट है, बिल्कुल एक हैंगिंग सिनेरियो में है, और क्या लेवल्स होंगे, कहां पे होगा, वो एक बार हम देखेंगे। बट अभी ये लग रहा है कि कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा मार्केट। एफआईज ने अपनी वही शॉर्ट पोजीशंस
इंडेक्स में, फ्यूचर्स में बिल्ड करके रखी हुई है, वहीं कैश में उन्होंने कैश में भी बिकवाली करी थी। तो ये था आज का एफआईआईज का एक्टिविटी का। एक बार अब हम देख लेते हैं कि हमारे किन किन स्ट्राइक प्राइस पे कैसा कैसा ओआई है, उस हिसाब से हमें कल पता चलेगा। कल का वैसे सबसे बड़ा क्लू वही रहेगा कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके लिए हमें एक बार लेवल्स के लिए ओआई को जरूर ध्यान में रखना है। और ओआई में देख लेते हैं किन स्ट्राइक प्राइसेस पे कितना ओआई है। तो 25,100 पे आज आप देखोगे कॉल, जितने कल हमारे जो पुट राइटर्स आए थे उसकी वजह से हमें नीचे सपोर्ट मिला, और आज हमारे कॉल राइटर्स थोड़े से पीछे हटे हैं। अब आप देखोगे 25,200 में ज्यादा एडिशन नहीं हुआ है, आज ज्यादा कॉल्स 25,200 में नहीं बिक के गई हैं। 25,300 में रादर 36,000 का एडिशन हुआ है। तो कल के लिए हमारा जो लेवल रहेगा 25,300 रहेगा ओआई के हिसाब से। कहां पे मेरा किंग स्ट्राइक पे ओआई रहता है, ऊपर की साइड पे 25,300 रहेगा, और नीचे की साइड पे आप देखो 30,000 के आसपास मेरा 25,100 के पुट में एडिशन हुआ है, और 18,000 के आसपास 25,000 में एडिशन हुआ है। तो नीचे की साइड पे मेरा 25,100 रहेगा, ऊपर की साइड पे 25,300 रहेगा। ये ओआई के हिसाब से हो गया। अब चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं कि क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल रहेंगे। ये देखिए रेजिस्टेंस और लेवल, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आपकी स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। और मैं आज बता देता हूं कि कल हमने अपनी वीडियो में कौन से लेवल्स डिस्कस करे थे। किन लेवल्स के बाद बताया था कि वहां पे एक मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है मार्केट में और बाइंग आ सकती है, और वो बाइंग कहां तक रेज्यूम कर सकती है। तो आ, हाँ, ये एक बार चार्ट देखते हैं। हमने कल बताया था कि 25,150 के ऊपर बाइंग आएगी, मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है, और वो हमें फर्दर 100 पॉइंट के आसपास उस वो मोमेंटम हमें लेके जा सकता है। अब 100 पॉइंट का क्या लॉजिक है? 100 पॉइंट का लॉजिक है कि अब हमारा जो 20 डेमा है, जब पिछले हफ्ते जब हम पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहे थे और हम 20 डेमा से ऊपर थे, तब 20 डेमा हमारे लिए सपोर्ट बन गया था। अब हम 20 डेमा से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो अब 20 डेमा हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 25,150 से जब अपना लेवल मार्केट क्रॉस करेगा तो कहां तक? 20 डेमा तक जाएगा। 20 डेमा जो कि हमारा लाई करता है 270 के आसपास। तो आज मार्केट ने जो हाई बनाया वो 250 बनाया, वहां से दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आई अपने लॉन्ग्स में, और मार्केट ने हमें क्लोज दिया 25,200 के आसपास का लेवल। तो 25,200 में भी अच्छी पुट राइटिंग है। और नीचे की साइड पे हमने बताया था कि अगर अ, नीचे की साइड पे 25,100, 120 का लेवल उससे नीचे सस्टेन करता है 15 मिनट तक, तो हमें नीचे की साइड फर्दर 100 पॉइंट की विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि हमें लेके जा सकती है 25,000 पर। वहां पे वहां तक जिसकी जैसे जैसे श्रद्धा हो अपने अपने प्रॉफिट्स को देख सकता है कि कब बुक करने का टाइम आ सकता है। लेकिन 25,120 अगर नीचे की साइड पर तोड़ेगा तो हमें फर्दर 100 पॉइंट नीचे की तरफ मिलेंगे। और ये सारी बातें कल के अपने ट्रेड सेटअप में ध्यान रखना है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, 25,120 टूटेगा तो 100 पॉइंट नीचे फर्दर मिल सकते हैं, और 25,250, 260 टूटेगा, 270 रादर, और उसके ऊपर सस्टेन करता है। मेरी इन बातों को ध्यान में रखिए। जो लेवल्स मैं बता रहा हूं वो अगर टूटते हैं, ये नहीं कि उनको टच करके अगर वहां पे आ गया तो आपको अपनी पोजीशंस बिल्डअप करनी चाहिए। वो लेवल्स का टूटना जरूरी है, तभी आपको फर्दर किसी भी एक साइड मूवमेंट मिलेगी। तो नीचे की साइड मैंने आपको बताया क्या मूवमेंट मिलेगी, ऊपर की साइड आपका 270, 260 टूटना जरूरी है, उसके ऊपर रहना जरूरी है। तब आपको जो फर्स्ट टारगेट है वो 330, 340, और सेकंड टारगेट 400 तक जा सकता है। याद रखिए कल निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है हमें वाइल्ड स्विंग्स मिल जाए। वाइल्ड स्विंग्स मिलने का एक क्या लॉजिक और कैसे पहचानेंगे हमें वाइल्ड स्विंग्स मिल रहे हैं? हम स्ट्राइक प्राइसेस में उनकी स्ट्राइक प्राइसेस का ओआई देखेंगे और प्राइस देखेंगे। हमें यह ध्यान में रखना है कि दूर की स्ट्राइक प्राइसेस पे भी अगर 100-150 पॉइंट दूर की स्ट्राइक प्राइसेस पे भी प्राइस अच्छा खासा चल रहा है, हायर देन एवरेज चल रहा है, तो हो सकता है हमें एक वाइल्ड स्विंग मिल जाए सिर्फ एक्सपायरी के चलते। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अभी तो ओआईस को देख के यही लग रहा है कि मार्केट की कल जो रहेगी पूरी चाल 25,100 से लेकर 25,300 तक रहेगी। इसके बीच में ही मार्केट कहीं ना कहीं मूव करता रहेगा। दोनों साइड की मूवमेंट मिलेंगी तो और भी अच्छा है। तो आपकी स्क्रीन पे एक बार दोबारा से अपने की सपोर्ट लेवल्स आ गए हैं, वो मैं आपको वैसे बता देता हूं। आपका फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा
फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 25,130 के आसपास का, जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फर्दर 100 पॉइंट हमें नीचे की साइड मिल सकते हैं, और ऊपर की साइड पे हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 25,250 से 270 के बीच में, जिसको क्रॉस करने के बाद हमें फर्दर 100 पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये हमारे पहले लेवल होंगे, और फिर हमारे दूसरे लेवल्स मैंने आपको दोनों लेवल्स बता दिए कल के ट्रेडिंग सेटअप के लिए। हमारा 10 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा कहां लाई कर रहा है? 10 डेमा लाई कर रहा है हमारा 25,270, 20 डेमा लाई कर रहा है 25,240, और 50 डेमा तो बहुत दूर है, उसकी बात नहीं करते, 24,923 के आसपास है। तो आज मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है 25,200 के आसपास। यहां से 50, 40, 40 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर और 70 पॉइंट ऊपर, 70-80 पॉइंट ऊपर मेरे 10 और 20 डेमास हैं। तो ऊपर की साइड पे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। 270 का लेवल क्रॉस करना मुश्किल है। मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था, जो 200 का कॉल राइटर है 270 तक नहीं डरेगा, वो बना रहेगा। हाँ, अगर 270 टूटा और उसके ऊपर सस्टेन करा तो हमें एक फर्दर स्ट्रॉन्ग मूव भी मिलेगा ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। सारे शॉर्ट्स कवर होंगे, ये भी याद रखना है। शॉर्ट है सिस्टम में, एफ अभी भी इंडेक्स में, फ्यूचर्स में 81% से ज्यादा के आसपास शॉर्ट है। तो शॉर्ट्स हैं सिस्टम में जो कवरिंग के लिए जाएंगे जब 25,270, 280 का लेवल टूटेगा और ऊपर सस्टेन करेगा। नीचे 25,100, 150 के लेवल पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। वो हमारा कल भी नहीं टूटा था, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए गाइज, एक बार हम देख लेते हैं आज की हमारी समरी पे। तो हमारी आज का जो ट्रेड सेटअप था, उसकी क्या समरी थी कि एफ अभी भी अपनी फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस को एक्सेसिवली बनाए हुए हैं, और एक्सपायरी वाले दिन भी वो 81% नेट शॉर्ट होके गए हैं। विक्स मेरा अभी भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में है। इतने कम विक्स पे तो मार्केट वैसे बहुत ऊपर होना चाहिए था, पता नहीं मार्केट इतना ऊपर क्यों नहीं है और अपने 20 डे से नीचे ट्रेड कर रहा है। बट इतने कम विक्स पे वाइल्ड स्विंग्स आ सकती हैं। तो 11.2 पे विक्स है मेरा। पीसीआर मेरा ठीक है, मॉडरेट है, ना ज्यादा ओवरसोल्ड है ना ज्यादा ओवरबॉट है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स मेरा थोड़ा सा दो एक दिन में इंचअप हुआ है, लास्ट दो एक दिन में 98 से नीचे हो गया था, अब दोबारा 99 पे आ गया है। इसका रीजन कल बताया था, जो यूएस में सीपीआई डेटा आया है जो थोड़ा सा बढ़ के आया है, और अब फर्दर रेट कट के चांसेस कम हो गए हैं, रादर रेट बढ़ सकता है। तो उसके चलते हो सकता है थोड़ा सा डॉलर में मूवमेंट आई हो, डॉलर ने थोड़े से अपटिक दिखाए हो। हाँ, ब्रेंट क्रूड मेरा थोड़ा सा इंच डाउन हुआ है, जो दो एक दिन 3 दिन पहले 70 के लेवल के आसपास घूम रहा था, अब मेरा बहुत कंफर्टेबल जोन पे आ गया है 68 पे। ये भी एक रीजन हो सकता है कि बैंक निफ्टी हमें क्यों आज मूवमेंट दिखाई, क्योंकि याद रखिए हमेशा बैंक निफ्टी और क्रूड में इनवर्स रिलेशन रहेगा, और ये एक एल्गो ट्रेड प्ले हो जाता है। जब भी क्रूड गिरता है वो बैंक्स के लिए, इकोनॉमी के लिए, बैंक्स हमारा सीधा रिफ्लेक्ट करते हैं इकोनॉमी की पोजीशंस को, तो क्रूड गिरता है हमारे जैसी कंट्री के लिए जो नेट क्रूड इंपोर्टर है, क्रूड की प्राइस गिरने से हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, जो कि बैंक के मार्केट से बढ़ने में, बैंक निफ्टी के बढ़ने से उसका, वो उसको वैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो ये एक तरीका है इसको, ब्रेंट को इस तरीके से देखने का कि ब्रेंट के गिरने से बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से निफ्टी, ये इसमें ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव स्विंग मिल सकता है। कल के लिए हमारे क्या की रिजल्ट्स रहेंगे? टेक महिंद्रा का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, इतना इंप्रेसिव नहीं रहा है। वैसे ये सारी पूरे आईटी सेक्टर की कहानी रही है, अभी तक जितनों के रिजल्ट्स आए हैं एचसीएल टेक के और टीसीएस के, इंप्रेसिव नहीं रहे हैं। मार्जिन में बहुत प्रेशर आ रहा है। मार्जिन में प्रेशर ये सिर्फ आईटी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा, ये मार्जिन में प्रेशर इस बार बैंकिंग में भी दिखेगा, फाइनेंशियल्स में भी दिखेगा, ऑटो में भी दिखेगा, कंस्ट्रक्शन में भी दिखेगा, हमें एफएमसीजी में भी दिखेगा, सब में दिखेगा इस बार एफएम, क्योंकि इनपुट प्राइसेस हमारी थोड़ी सी बढ़ गई हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो मार्जिन पे प्रेशर आएगा। टेक महिंद्रा का रिजल्ट बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं आया है, इन लाइन आया है जैसे फर्दर आईटी कंपनीज के रिजल्ट आए थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये भी देखना है कि इन्फोसिस का रिजल्ट जो कि 23 तारीख को आएगा, अगले थर्सडे के आसपास, वो भी इतना इंप्रेसिव नहीं रहेगा, और इन्फोसिस का अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी में, तो ये हमें ध्यान में रखना है। कल एक्सिस बैंक के रिजल्ट आएंगे, जिसका खुद का निफ्टी में वेटेज 2.97% के आसपास है, अराउंड अबाउट 3%। तो ये थोड़ा सा इंडेक्स को मूव कर सकता है, हमें इस पे कल नजर रखनी है। एक्सिस बैंक पे, विप्रो पे भी आएगा,
और एचडीएफसी एएमसी का भी आएगा। थोड़ा सा हमें ये प्रिकर्सर दे सकता है कि एचडीएफसी के रिजल्ट्स जो कि सैटरडे को लाइंड अप है वो कैसे हो सकते हैं। बाकी कल, आज तो नहीं, कल को जब यूएस मार्केट ट्रेड होगा तो उनका मार्केट उनके रिटेल सेल्स डेटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, जिसका इफेक्ट उनके रेट कट की प्रोबेबिलिटी पे पड़ेगा, जो उनके आईटी सेक्टर पे पड़ेगा, और उसका एक रिफ्लेक्शन हमारे फर्दर आईटी सेक्टर पे पड़ेगा। तो ये थोड़े से की इवेंट्स हैं अभी एक दो दिन में, जिन पे नजर रखनी है, जिनको हमें वॉच करना है। तो आज की समरी इतनी ही थी। कल के ट्रेड सेटअप के लिए पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। 25, 100, 120 के आसपास का लेवल नीचे और 270 का लेवल ऊपर की तरफ, जौन सा लेवल कटेगा फर्दर हमें उसी डायरेक्शन में मूव दिखेगी। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों कल के ट्रेड के लिए। मिलते हैं कल दोबारा एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे एक्सपायरी के बाद। ओके, टाटा।